हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि अगर आप ऑडिट प्रोफाइल, स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल में अपना करियर बनाने का सोच रहे हो तो बिग फोर में या मीडियोकर फर्म में किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए थे फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोफाइल में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये एक लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सारे इसी में से आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट येस, ये आपको एक आइडिया ज़रूर दे देगी। और इस साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग और शेयर करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, और ट्रांसफ़र प्राइसिंग की प्रोफाइल में अगर आप जाना चाह रहे हो तो उस प्रोफाइल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर करना जो इन प्रोफाइल्स में जाने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी कि जब अब जैसे आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कौन से डोमेन में जाएं, हमारे लिए कौन सा डोमेन अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम सीए बनते हैं तो कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि बाकी अदर प्रोफाइल्स के अंदर क्या क्या काम हुआ होता है। तो अगर आप डोमेन सिलेक्ट करने में परेशानी आपको हो रही है कि आपको किस प्रोफाइल में अपना करियर बनाना चाहिए, तो आप थिंकिंग ब्रिज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके उन्होंने हर डोमेन के लिए एक एक वीडियो बनाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उस वीडियो में उन्होंने बता रखा है कि हर एक प्रोफाइल के अंदर क्या क्या काम होता है। तो वो आपको एक हेल्प करेगा कि आपको कौन सी प्रोफाइल चूज़ करनी चाहिए अपने करियर बनाने के लिए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो आप वहाँ से जाके अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है। और अगर सपोज़ आपको किसी ऐसी प्रोफाइल में जाना है जिसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो थिंकिंग ब्रिज के कोर्सेज़ वगैरह भी है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। और वो कोर्सेज़ के अंदर आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। अगर आपने पहले उस प्रोफाइल में काम नहीं करा, उससे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अगर आप उनका कोई भी कोर्स परचेज़ करते हो तो आप उस कोर्स पे मेरा कोड भी लगा सकते हो, जिससे आपको 40 to 50% ऑफ मिल जाएगा। माई कोड इज़ रजनी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। और उसके अलावा ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करी है इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह की, इसमें भी मैं आपको बोलूँगी कि उन थिंकिंग ब्रिज के फ्री रिसोर्सेज में अगर आप जाके देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप क्या चाहते हो कि मैं कौन सी अदर प्रोफाइल के अंदर वीडियो बनाऊं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा। तो चलिए, आई नो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम निकल गया, बट अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोफाइल के लिए। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के मैं आंसर भी डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आप लोगों के साथ आंसर भी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, What is the difference between a merger and acquisition? मर्जर और एक्विजिशन के अंदर फ़र्क क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वॉक मी थ्रू अ मर्जर मॉडल, कि मर्जर मॉडल क्या होता है, आप उसका एक वॉक थ्रू बताओ। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डज एक्रेशन और डिल्यूशन एनालिसिस टेल यू अबाउट एन मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट डज एक्रेशन और डाइल्यूशन एनालिसिस टेल मी अबाउट एन मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर सम पोटेंशियल रीजन, क्या वो रीजन्स हो सकते हैं दैट अ कंपनी माइट एक्वायर अनदर कंपनी। कौन कौन से रीज़न होते हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का सोचती है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इज इट प्रेफरेबल टू फाइनेंस अ डील यूजिंग अ डेट और स्टॉक, कि जब हम कोई मर्जर एंड एक्विजिशन की डील कर रहे हैं तो क्या प्रेफरेंस रहेगा कि हमें डेट की डील करनी चाहिए या फिर स्टॉक की डील करनी चाहिए।
6 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डज परचेज कंसीडरेशन रेफर टू इन मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर, कि परचेज कंसीडरेशन क्या होता है M&A के अंदर। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द जनरल रूल ऑफ थंब फॉर डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डाइल्यूशन इम्पैक्ट फॉर ऑल द स्टॉक ट्रांजेक्शन। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, व्हाट इज़ द जनरल थंब रूल फॉर डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डिल्यूशन इम्पैक्ट फॉर ऑल स्टॉक ट्रांजेक्शन। 8th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच डील स्ट्रक्चर इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन हायर वैल्यूएशन, एन ऑल कैश और एन ऑल स्टॉक डील, कि कौन सा डील स्ट्रक्चर है जो मोस्ट लाइकली रिजल्ट करता है हायर वैल्यूएशन के अंदर। एक होता है ऑल कैश और एक होता है ऑल स्टॉक डील, तो कौन सा वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है और हायर वैल्यूएशन क्रिएट करता है। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सिनर्जीज इन मर्जर एंड एक्विजिशन। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ सिनर्जी आर मोस्ट लाइकली टू बी रियलाइज सिनर्जी 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ सिनर्जीज आर मोस्ट लाइकली टू बी रियलाइज, रेवेन्यू सिनर्जीज और कॉस्ट सिनर्जीज। 11th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, what is the difference between vertical integration and horizontal integration। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, how is forward integration different from backward integration। 13th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, what is purchase price allocation। 14th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, what is goodwill in merger and acquisition। 15th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, what is the control premium in merger and acquisition। 16th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, what are net identifiable asset, की जो net identifiable assets है वो क्या होती है। 17th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, which type of buyer is more likely to offer a higher purchase premium, a strategic buyer और a financial buyer। दोबारा से मैं 17 क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, विच टाइप ऑफ बायर इज मोर लाइकली टू ऑफर हायर परचेज प्रीमियम, स्ट्रेटेजिक बायर या फिर फाइनेंशियल बायर। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी 3 कॉमन सेल प्रोसेस स्ट्रक्चर इन मर्जर एंड एक्विजिशन, कि कौन से मोस्ट कॉमन 3 सेल प्रोसेस स्ट्रक्चर्स होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर। 19th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रास्ट एसेट सेल वर्सेस स्टॉक सेल वर्सेस 338 सबसेक्शन H सबक्लॉज 10 इलेक्शंस। दोबारा से मैं 19th क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, कंट्रास्ट एसेट सेल वर्सेस स्टॉक सेल वर्सेस सेक्शन 338H सबक्लॉज 10 इलेक्शन। मुझे भी ऐसे समझ नहीं आया ये है क्या, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। 20th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ फाउंड इन एन मर्जर एंड एक्विजिशन पिच बुक, कि किस टाइप का मटेरियल फाउंड होता है इन एन मर्जर एंड एक्विजिशन की जब पिच बुक चल रही होती है। 21st क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ नेगेटिव इंटरप्राइज वैल्यू, कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिव इंटरप्राइज वैल्यू हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। 22nd क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट बीटा एंड इक्विटी बीटा, कि एसेट बीटा के अंदर और इक्विटी बीटा के अंदर डिफरेंस क्या हो सकता है। 23rd आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है या फिर कैसे कैलकुलेट होता है। 24th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ड्यू डिलिजेंस इन मर्जर एंड एक्विजिशन, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है और कैसे करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर। 25th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ हॉस्टाइल टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है। 26th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ दी गोल्डन परच्यू
in merger and acquisition. Parachute. What is the golden parachute in merger and acquisition? 27 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. Describe the concept of a poison pill in merger and acquisition. कि पॉइजन पिल क्या होती है मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर. 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ अ रिवर्स मर्जर. रिवर्स मर्जर क्या होता है. 29 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ अ स्पिन ऑफ इन मर्जर एंड एक्विजिशन. कि मर्जर एंड एक्विजिशन में स्पिन ऑफ क्या हो सकता है. 30th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट नाइट इन मर्जर एक्विजिशन. कि मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर वाइट नाइट का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है. 31 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर. की कितने टाइप के डिफरेंट मर्जर्स होते हैं. और एक क्वेश्चन और 32. व्हाट डू यू मीन बाय द टारगेट वैल्यूएशन. तो 32 लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय द टारगेट वैल्यूएशन. देखो इसमें जो मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं. अगर आप इनको भी प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ऑब्वियसली इंटरव्यूअर के दिमाग में कुछ भी हो सकता है, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करके जाओगे सो यू आर एबल टू आंसर. एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन के आप आंसर देने के लायक होंगे. तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. एंड प्लीज़ किसी को भी अगर ये वीडियो हेल्प करती है और उसका मर्जर एंड एक्विजिशन का इंटरव्यू प्रोफाइल का इंटरव्यू क्लियर होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे ही मोटिवेशन नहीं बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि येस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो ये चीज़ें प्रिपेयर करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. और मैंने आपको बता दिया आने वाली जो मेरी वीडियो होने वाली है वो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफाइल के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल में क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग प्रोफाइल के लिए क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ. इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और प्रोफाइल है जिसके अंदर मुझे देखना चाहिए कि मतलब मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं. बट प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि वीडियो कैसी लगी आपको. तो वीडियो अगर देख रहे हो तो यार कमेंट भी कर दिया करो कि वीडियो कैसी लग रही है, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है. तो आज की वीडियो थी हमारी यहीं तक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.